In this video, we will discuss summary of externalities. This is part 8 of the 17 videos on externalities. Part 1 explains introduction of externalities. Part 2 defines public goods. Part 3 shows externalities in production and consumption. Part 4 explains negative externality in production. Part 5 explains positive externality in production. Part 6 explains negative externality in consumption. Part 7 explains positive externality in consumption. Here in part 8 we will discuss summary of externalities. Part 9 explains Coase theorem. Part 10 explains summary of the Coase theorem. Part 11 explains assumptions of Coase theorem. Part 12 criticizes Coase theorem. Part 13 explains possible solution of Coase theorem. Part 14 shows public policies toward externalities. Part 15 explains command and control policies. Part 16 shows market-based policies, corrective taxes and subsidies. Part 17 explains market-based policies, tradable pollution permits. Here in part 8, we will summarize externalities. इससे पहले जो 4 वीडियोस हैं पार्ट 7, 6, 5 एंड 4 उसमें हमने डिस्कस किया है नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इन प्रोडक्शन, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इन प्रोडक्शन, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इन कंजम्पशन, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इन कंजम्पशन। उन वीडियोस में हमने ये दिखाया है कि सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट कौन सा होता है अगर एक्सटर्नलिटी प्रेजेंट हो। सोशली ऑप्टिमम लेवल वो होता है where marginal social benefit equals to marginal social cost. Social is important here और वो हमने x1 एंड p1 के थ्रू दिखाया है अपनी डायग्राम्स में। और अगर हम प्राइवेट लेवल पर देखें, एक्सटर्नलिटी को ना काउंट करें, वो जो लेवल है इक्विलिब्रियम का प्राइवेट प्रोडक्शन का वो है वेयर मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट इक्वल्स टू मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, और वो हमने अपने डायग्राम्स में दिखाया है x2 के थ्रू। अब हम चाहते हैं कि x1 हो क्योंकि सोशली ऑप्टिमम लेवल अचीव किया जाए। वो कैसे कर सकते हैं? थ्रू टैक्सेस एंड सब्सिडीज। अब टैक्स कैसे लगाना है, सब्सिडी कैसे देनी है, वो समरी है जो हमने इस टेबल में एक्सप्लेन की है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो प्रोडक्शन में नेगेटिव एक्सटर्नलिटी होती हो, इसका मतलब ये हुआ कि सोशल कॉस्ट प्रोडक्शन को करने की ज़्यादा होगी प्राइवेट कॉस्ट से। तो अगर कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करने के साथ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी पैदा कर रहा है, इट मीन्स उस प्रोड्यूसर के ऊपर टैक्स लगना चाहिए। कितना टैक्स लगना चाहिए? जितनी सोशल कॉस्ट ज़्यादा है उसके प्राइवेट कॉस्ट से, जितनी एक्सटर्नलिटी वो नेगेटिव जनरेट कर रहा है। अगर मान लो कोई प्रोड्यूसर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी जनरेट कर रहा है तो उस प्रोड्यूसर को सब्सिडी मिलनी चाहिए। अगर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है, इट मीन्स सोशली कॉस्ट उस प्रोडक्शन की कम है, तो जितनी कॉस्ट कम है सोशली उतना उस प्रोड्यूसर को सब्सिडाइज करना चाहिए। ऐसे ही अगर मान लो किसी कमोडिटी की कंजम्पशन करने से नेगेटिव एक्सटर्नलिटी जनरेट हो रही हो, इसका मतलब ये हुआ कि सोशल बेनिफिट उस चीज़ को कंजम्पशन करने का कम है प्राइवेट बेनिफिट से, तो ऐसे कंज्यूमर के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए। टैक्स कितना लगाना चाहिए? जितना वो कंजम्पशन करने से एक्सटर्नल नेगेटिविटी या एक्सटर्नल नेगेटिव एक्सटर्नलिटी जितनी वो पैदा कर रहा है। और अगर मान लो कंजम्पशन करने से पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी पैदा हो रही हो, इट मीन्स सोशली बेनिफिट उस कंजम्पशन का ज़्यादा है, तो जितना प्राइवेट बेनिफिट से सोशल बेनिफिट ज़्यादा है उतनी सब्सिडी कंज्यूमर को मिलनी चाहिए। ये सारी चारों पॉइंट की जो स्टडी है वो हमने 4 वीडियोस में, इससे पहले वाले वीडियोस में एक्सप्लेन की हुई है, पार्ट 7, 6, 5 एंड 4 में।
अब इस समरी में क्या है, जब हमने इस पॉइंट को मान लो एक्सप्लेन किया प्रोडक्शन को, इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया प्रोडक्शन को, तो हमने अज्यूम किया कि सपोज कंजम्पशन में एक्सटर्नलिटी नहीं है। और जब हमने कंजम्पशन वाले पॉइंट को एक्सप्लेन किया तो हमने अज्यूम किया कि मान लो प्रोडक्शन में एक्सटर्नलिटी नहीं है। बट प्रैक्टिकली हो सकता है कि कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन दोनों में ही एक्सटर्नलिटी जनरेट हो रही हो। अगर ऐसा हो रहा हो तो इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा, वो हम अब इस डायग्राम में एक्सप्लेन करेंगे। अगर मान लो साइमल्टेनियसली प्रोडक्शन में भी एक्सटर्नलिटी हो और कंजम्पशन में भी एक्सटर्नलिटी हो, तो इसके लिए हम एक अजम्पशन ले रहे हैं। सपोज पॉजिटिव externality in consumption and negative externality in production। मान लो कंजम्पशन में तो है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, इसका मतलब क्या हुआ बे, जो सोशल बेनिफिट होगा वो ज़्यादा होगा प्राइवेट बेनिफिट से। किसी चीज़ को कंज्यूम करने से जो बेनिफिट मिल रहा है उससे लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है और लोगों को पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी जनरेट हो रही है। इट मीन सोसाइटी का बेनिफिट ज़्यादा है। अगर प्रोडक्शन में नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है, इसका मतलब क्या हुआ कि मार्जिनल सोशल कॉस्ट ज़्यादा है मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट से। क्योंकि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो हम नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को पैदा कर रहे हैं, इसलिए सोसाइटी का उसको लॉस है, तो सोशल कॉस्ट उसकी ज़्यादा है प्राइवेट कॉस्ट से। तो ये दोनों चीज़ें अगर साइमल्टेनियसली हो रही हों तो इसको हम डायग्रामेटिकली कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्या क्या इसका सोल्यूशन होगा, वो अब हम डायग्राम में बनाएंगे। आप भी डायग्राम साथ ड्रॉ कीजिए ताकि आपको जो डायग्राम की डेरिवेशन है वो डिटेल में पता चल जाए। These are the axes. Horizontally, suppose we are taking X commodity, vertically price of X. अब अगर मान लो एक्सटर्नलिटी ना हो सपोज, तो ये है सपोज मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, जिसको हम डिमांड कर्व भी कहते हैं। और ये मान लो है मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, जिसको हम सप्लाई कर्व भी कहते हैं। अगर मान लो एक्सटर्नलिटी ना हो तो इक्विलिब्रियम यहाँ पर बनेगा। बट हमें पता है कि एक्सटर्नलिटी इन्वॉल्व है। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम बनेगा, मान लो ये E2 पॉइंट है, कंजम्पशन और प्रोडक्शन हो रही है X2 और प्राइस मान लो है P2। अब दोनों एक्सटर्नलिटी ही इन्वॉल्व हैं। कंजम्पशन में भी एक्सटर्नलिटी है, कंजम्पशन में अगर एक्सटर्नलिटी है वो पॉजिटिव है, ये भी हमने एज्यूम किया है। और अगर कंजम्पशन में पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है इट मीन्स जो सोशल बेनिफिट है वो ज़्यादा है। तो सोशल बेनिफिट हम कहीं भी प्राइवेट बेनिफिट के ऊपर बना सकते हैं। ये मान लो है सोशल बेनिफिट। और जो प्रोडक्शन है उसमें नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कॉस्ट है ये ज़्यादा है, सोशल कॉस्ट ज़्यादा है प्राइवेट कॉस्ट से। जब हमने यहाँ पर कॉस्ट की लाइन बनानी है तो इस डायग्राम को बनाने के लिए ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा क्रॉस बन रहा है E2 वाला, सोशल कॉस्ट वाली लाइन जब हम इसके ऊपर बनाएंगे तो इस पॉइंट से भी ऊपर कहीं बने, इस पॉइंट के लेफ्ट कहीं बने। सपोज
ये है हमारी सोशल कॉस्ट। मार्जिनल सोशल कॉस्ट हमने क्या बनाया है, ये जो पॉइंट था इसके अगेंस्ट इससे लेफ्ट कहीं क्रॉस बनाया है। तो हम क्या शो करना चाहते हैं, देखो यहाँ पर सोशली ऑप्टिमम लेवल अगर हम देखें तो ये है E1। इस कमोडिटी की कंजम्पशन होनी चाहिए इतनी, X1। X1 ही इसका प्रोडक्शन होना चाहिए और इसकी प्राइस होनी चाहिए P1। अब हम चाहते हैं कि इस कमोडिटी की कंजम्पशन ज़्यादा हो, एक्स क्यों, क्योंकि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है। इट मीन्स हम सोशली इक्विलिब्रियम यहाँ पर बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इक्विलिब्रियम बनाते हैं तो प्राइवेट बेनिफिट के हिसाब से जो कंज्यूमर हैं वो इतनी प्राइस पे कर सकते हैं। प्राइवेट बेनिफिट के हिसाब से अगर हम देखें तो इतनी प्राइस कंज्यूमर पे करने को तैयार होगा। सपोज दिस इज पॉइंट एस, X1 की प्राइस बनेगी प्राइवेट बेनिफिट के हिसाब से, इतनी प्राइस वो पे करने को तैयार है कंज्यूमर, बट इसकी प्राइस है इतनी। इट मीन्स SE1 हम सब्सिडी देंगे कंज्यूमर को। SE1 क्या होगा, सब्सिडी टू कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स जो हैं। अब जितना प्राइवेट बेनिफिट एंड सोशल बेनिफिट का गैप है, देखो रेड लाइन और जिस ब्लैक लाइन में, उतना हमने कंज्यूमर को सब्सिडाइज कर दिया। अब जितना MPC एंड MSC का गैप है E1 से लेकर मान लो T पॉइंट है, ये T पॉइंट तक, TE1 इतना हम लगाएंगे टैक्स, टैक्स ऑन प्रोड्यूसर्स। अब टैक्स तो है TE1, यहाँ से लेकर यहाँ तक टैक्स है, सब्सिडी है S ऑफ द E1। इट मीन्स इतना टैक्स लगा के जो बेनिफिट हुआ, टैक्स लगा के जो पैसा कलेक्ट हुआ, उसमें से इतना बेनिफिट हम कंज्यूमर को दे देंगे। अब एफिशिएंसी को अचीव करने के लिए हम ST कंज्यूमर के ऊपर अगर टैक्स लगा दें इतना, तो भी ये एफिशिएंसी अचीव हो सकती है। बट उसमें क्या होगा, उसमें फिर इक्विटी के हिसाब से कंज्यूमर को कुछ नहीं मिलेगा। तो इक्विटी के हिसाब से क्या है कि प्रोड्यूसर के ऊपर E1 से लेकर T तक टैक्स लगाया जाए, इतना पैसा प्रोड्यूसर से लेकर उसमें से E1 से लेकर S तक जो पैसा है वो कंज्यूमर को दिया जाए। तो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास पैसा जाएगा, उसमें इक्विटी और जिसको हम कहते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वो भी पैदा होगा। तो एफिशिएंसी एंड इक्विटी दोनों चीज़ें हम अचीव कर लेंगे अगर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी हो कंजम्पशन में, अगर नेगेटिव एक्सटर्नलिटी हो प्रोडक्शन में। दिस इज द साइमल्टेनियस study of both externalities in consumption as well as in production. This was about the summary of externalities. For complete discussion, for complete analysis of externalities, must watch all the 17 parts of this video. Thank you. Thanks for watching this video.